नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी से मैं हूं धीरज। आज मैं मेरे दोस्त के शॉप पे बैठा हूं और इनके पास एक A50 आया है जो डबल डेकर सीपीयू का दिक्कत है। इसमें जो पॉपअप सीपीयू बोला जाता है, पैकेज ऑन पैकेज, इसमें आगे का प्रोसेस इसमें क्या किया है क्या नहीं, ये हमारे दोस्त बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय भेंडोड़े फ्रॉम महाराष्ट्र और मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के जो धीरज सर है उनका मैं खास दोस्त भी हूं। तो आज वो हमारे शॉप पे आए हैं हमारे साथ बैठने के लिए। तो आज एक दिक्कत आया था, एक शॉप वाले ने एक मोबाइल लेके आया था सैमसंग A50। तो उसका प्रॉब्लम यह था कि मोबाइल कभी चालू होता था तो कभी बंद रहता था और रिस्टार्ट भी होता था। जब लेकिन हमारे पास आया तो मोबाइल डेड ही था। तो हमने चेक किया, पूरा डायग्नोस किया, सीपीयू को थोड़ा हीट देके भी चेक किया तो फ़ोन चालू हो गया। लेकिन हमें पता है कि वो प्रॉब्लम फिर से 2-3 दिन में आ जाएगी वापस। इसलिए हम जो उसका डबल डेकर का जो सीपीयू है वो हम आज आपको रिवॉल्व करने का तरीका बताएंगे। आज धीरज सर से हम वही सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं 3 जो मोस्टली पॉपुलर जो हॉट गन है उसका पूरा हीटिंग बताऊंगा। और वीडियो हो सके तो पूरा देखना, जितना हो सके लाइक शेयर करना। और जो भी आपको इस वीडियो के बारे में आपको कुछ बोलना है तो कमेंट में बता दीजिए। अभी मैं ये जो फ़ोन है इसका मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा। देखिए, ये फ़ोन अभी चालू हुआ है, लेकिन ये मैंने अभी तो सीपीयू को हीट लगाया तब थोड़ा चालू हुआ है, लेकिन ये पहले लोगों पे या पूरा ऑन होके रिस्टार्ट मारा था। तो चलिए इसको हम पूरा सीपीयू रिवॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पूरा ऑन होने दीजिए। देखिए, ये हैंडसेट पूरा ऑन है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। इसको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको रिवॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बोर्ड मैंने साइड में किया है। इसमें मैंने पतरा जो था वो कटिंग भी किया है। अभी कई कई हैंडसेट जो होते हैं इसमें साइड में ग्लू होता है, कई कई में नहीं होता है। अगर इसमें ग्लू है तो आपको 150 के हीट पे और एयर आपकी जो क्विक 2008 है उसमें एयर आपका 60-70 तक रहना चाहिए। तो अगर क्विक 857 DW+ है तो एयर हीट आपका 150 और एयर 3 होनी चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले ग्लू कट करेंगे। इसमें माइनर है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं सबसे पहले इसका ग्लू साइड का कट करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अभी इसका साइड का ग्लू कट किया है। अब हम सबसे पहले रैम को उठाएंगे। रैम को उठाने के लिए आपके पास अगर क्विक 2008 गन है तो 380 हीट होनी चाहिए और आपका एयर जो है वो 60 या 70 तक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्विक 857 DW+ है तो 350 पे आपका रैम निकालना है और एयर 3 होनी चाहिए। अगर आपके पास क्विक 861 है तो 350 हीट और 50 या 60 आपकी ईयर होनी चाहिए। तो ये तीनों हॉटगन का मैंने हीटिंग बता दिया। तो चलो हम इसको सबसे पहले रैम निकालते हैं। रैम निकालने के लिए मैं सबसे पहले इसको पीसीबी होल्डर में फिट करूंगा। जब भी आप कोई भी आईसी निकाल रहे हो तो आपको पीसीबी होल्डर में बोर्ड को फिट करना ज़रूरी है। अभी इसमें साइड में थोड़ा पेस्ट डालेंगे। आपको इसके साइड में ऐसे हीट देना है ताकि इसके साइड के जो बॉल है वो अच्छी तरह से मेल्ट होके निकल जाए। स्क्रैपर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें इंसर्ट करने में।
देखिए ये मैंने रैम को निकाला है, परफेक्ट सब जो बॉल है वो परफेक्ट निकल गए। फिर भी हमें इसको बनाना पड़ता है। अभी इसमें जब CPU बोर्ड पे है तब इसको क्लीन करके लेंगे। क्लीन करने के लिए आपको जो गुडविक का डिसोल्डर आता है वो यूज़ करना है। अच्छा क्वालिटी का डिसोल्डर वायर हो तो काम अच्छा होता है। इसको रोजिन लगाना है। और इसको सबसे पहले आपको डिसोल्डर करना है। बहुत सारे टेक्नीशियन ये रैम के पार्ट बनाने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको एक इजी वे बता दूंगा, इसमें आपको सक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया और आपने कल किया, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके ऊपर। मैं सिर्फ आपको एक क्लू दे सकता हूँ। अभी हम CPU को उठाएंगे। CPU को उठाने के लिए भी वही हीट होगा जो 2008 है, तो 380 हीट आपका होगा और एयर आपका 70 होगा। फिर 857 जो है DW प्लस, उसमें भी 350 हीट होगा और एयर 3, और 861 में 350 360 तक आप आपका CPU निकाल सकते हो। एयर जो होगा वो 50 या 60 तक हो सकता है। थोड़ा पेस्ट डालते हैं इसमें। देखो दोस्तों, CPU इस साइड से मैं नहीं निकालूंगा, इस साइड से निकल जाएगा। कोई कैपेसिटर वेयर निकालने की इसमें अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए CPU मैंने निकाला है। सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे। ये काम करने के लिए आपके पास अगर सोल्डर अच्छा वाला हो और इसमें नाइफ बिट लगाया हो तो काम बहुत मस्त होता है। इसको डिसोल्डर कर लेंगे। दोस्तों, इसमें जितने भी पॉइंट गए NC हैं, अगर कोई वर्किंग भी पॉइंट गया हो तो हम उसमें बना लेंगे। कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, अगर पॉइंट गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हम अब क्लीन करते हैं। इसमें साइड में जो ग्लू है वो भी साफ करना होता है। रेग्युलर ब्रेक वाले ना मला पण ते प्रॉब्लेम दिसला म्हणून म्हणलो बाकी मला पहिल्या स्टार्टिंगला। देखिए दोस्तों, अभी ये परफेक्टली क्लीन हुआ है। इसमें ये जो कैपेसिटर है उसको लगा देंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये क्लीन किया है। इसमें हम अब देखेंगे जो ट्रैक निकल गए हैं उसमें से कोई एनसी है या वर्किंग पॉइंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आईपी होता है इसमें हम डाल के देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में आपको दिख जाएगा। इसमें सब एनसी है, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ का निकल गया है, यहाँ का। तो ये मुझे माइक्रो जंपर बनाना पड़ेगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपका भी कभी ट्रैक गए तो नर्वस मत होना, इसमें अभी बन सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें मैं इसको बना दूंगा।
ये जो पॉइंट गया है वो बीच वाला गया है, तो हम इसमें एक जो एनसी पैड होता है उसको निकाल के हम लगा सकते हैं। इस पे पहले बेस बना देते हैं इसका। दोस्तों ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का, हमारे मैक्सिमम के स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था कि एक वीडियो हमें चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है जो अपलोड किए हैं, लेकिन मैं मेरे मोस्टली स्टूडेंट लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, और मेरे सब्सक्राइबर जो है या कोई फ्रेंड है उसको भी शायद ये मदद हो तो अच्छी बात है। अभी हम इसमें CPU में जो NC बॉल निकलते हैं उसमें से उसको निकाल के हम लगाएंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हैंडसेट गिरता है, और जब आप CPU को निकालते हो तो उसके वजह से ट्रैक लूज हुआ होता है, और आप जब निकालते तो ट्रैक निकल जाता है। हर बार आपकी गलती से निकलता है ऐसा नहीं होता। देखिए ट्रैक लग चुका है। ये ट्रैक लग चुका है। अभी इसके ऊपर हम UV लगाएंगे, लेकिन UV जब लगाते हो तो आपका सरफेस जो है वो ड्राई होना चाहिए, नहीं तो UV वहाँ पे नहीं लगेगा। देखिए ये ट्रैक परफेक्ट लग गया। इसके ऊपर हम UV लगा देते हैं। इसको मैं अभी सुखाने के लिए रखता हूँ, तब तक हमारा CPU रिवॉल्व कर देंगे। देखिए ये अभी CPU और RAM है। सबसे पहले CPU को बनाते हैं। जो CPU का ये साइड है इसको पहले बनाते हैं, क्लीन करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा वहाँ पे PPD लगाना है। इसमें थोड़ा पेस्ट डालेंगे और इसको सोल्डर करेंगे ताकि ये जो बॉल है वो अपने हीटिंग पे मेल्ट हो जाए।
ये जो शोल्डर होता है इसका हीट आपका 350 से लेके 370 380 तक होना चाहिए। हर एक शोल्डर का थोड़ा थोड़ा अलग हीट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 350 से 380 तक। इसको हम डिसोल्डर करेंगे। अब जो हीट है वो क्विक 2008 में 300 हीट होना चाहिए। अगर 857 है तो 250 हीट होना चाहिए। वो हीट आपको दे के ये ग्लू निकालना है, स्टेबल हीट नहीं रखना है। इसमें आपका स्क्रैपर जो है उसमें अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से इसको घुमाना है। देखिए अब ये क्लीन हो गया। इसको डिसोल्डर थोड़ा करेंगे तो पूरा क्लीन हो जाएगा। आपका सोल्डर जो है वो एक जगह पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकना चाहिए, तो सीपीयू हीट की वजह से खराब हो सकता है। इसको मैं अभी क्लीन करूँगा। साइड का भी ग्लू आपको कट करना है। संध्याकाळी पार्सल येणार, संध्याकाळी बनवणार, खोललोय संध्याकाळी 6 वाजता येणार पार्सल। देखिए दोस्तों, अपना सीपीयू जो है इस साइड से क्लीन हो चुका है और मेन पार्ट आता है यहीं पे। बहुत सारे टेक्नीशियन अटक जाते हैं, तो इसमें हम आपको मैं एक इजी वे बताता हूँ। आपके पास ये सनशाइन का सीपीयू ब्रश होना चाहिए। उसका जो तार वाला साइड है ना, इसमें आपको थोड़ा आईपी लगा के हीट दे के इसमें क्लीन करना है, तो मस्त आपका ग्लू निकल जाएगा। इसमें थोड़ा आईपी लगाता हूँ और हीट आपका होना चाहिए 250। 857 है तो 250 होना चाहिए, मतलब 250 के हिसाब। सिर्फ ग्लू आपका मेल्ट होना चाहिए, इतना ही हीट आपका उसमें होना चाहिए। देखिए, इसको आपको हीट देके थोड़ा थोड़ा इसमें चलाना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो स्क्रैचेस आ जाते हैं। हल्के हाथ से इसमें आईपी लगा के आपको क्लीन करना है। जो आपके बॉल्स में जो पेस्ट रहता है वो इसमें निकल जाएगा और इजी वे में आपका काम बन जाएगा। A50 बहुत इजी है बाकी डबल डेकर के मुकाबले। ये लोगों ने सिर्फ इसको एक बवाल खड़ा किया है, ऐसा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है।
ओके, इसमें ऊपर वाला जो ग्लू है उसको हम निकालेंगे। देखिए क्लीन हो गया। अब इसमें कुछ बॉल ऊपर नीचे हैं, इसको हम बनाएंगे। जो इसमें सैमसंग लिखा हुआ है उसके ऊपर का जो साइड है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब नीचे का जो होता है वो ग्राउंड ही है। तो इसको भी बनाना पड़ेगा, लेकिन इतना परफेक्ट बनाया तो बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर का जो एरिया है वो आपको परफेक्टली बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका 183 पीपीडी आता है वो यूज़ करेंगे। पीपीडी आप कोई भी ले लो, कोई बात नहीं इसमें, लेकिन अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। जो आपका 183 पीपीडी आता है इसमें आपको इसमें भरना है। अच्छा, अच्छी तरह से भर जाता है। उसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है, उससे आपको ये साफ करना है। अब जो आपका हीट होना चाहिए 300 और एयर 0। क्विक 2008 में नहीं होता है तो एयर कम रखो जितना हो सके, और आपको जैसे हम रिबॉलिंग करते हैं उसके हिसाब से आपको हीट देना है। स्टेबल एक जगह पे नहीं देना है, जैसे रिबॉलिंग करते हैं वैसे ही आपको हीट देना है। देखो देखिए परफेक्ट बन गया। थोड़ा हम पेस्ट डाल के इसको हीट देंगे। पेस्ट ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो कुछ बॉल नहीं जुड़े होते हैं वो ऊपर आके साइड वाले को टच हो सकते हैं। देखिए हो गया। अब ये ठंडा होने के बाद इसको हम क्लीन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बॉल नहीं बना, जो मैं उसको बनाऊंगा। आप फिर से यहाँ पे पीपीडी थोड़ा लगा के बना सकते हो, या कोई एक रिबॉलिंग का बॉल होता है तो उसको हम निकाल के यहाँ पे बिठा सकते हैं।
ये जो साचा होता है इसमें से बॉल जो है आपका ऊपर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। और ये जो डिवाइडर होता है वो आपको डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बॉल जो है वो आपस में एक दूसरे में टच हो जाएंगे, वो शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए जो उनके बीच में जो डिवाइडर है उसको आपको डैमेज नहीं करना है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो आप एक दो बार आपको पीपीडी लगा के इसको हीट देंगे तो बन जाएगा। इसके बाद आप ज़्यादा ऊपर बॉल आ रहे तो डिसोल्डर करके हीट मार के बिठा सकते हो। इजी है, इतना हार्ड नहीं है। सीपीयू जब ज़्यादा गर्म होता है तब इसमें एपी नहीं डालना है। कई बॉल इसमें ऊपर नीचे थोड़े दिख रहे हैं तो माइनर चल जाता है, उसमें आपका जो है ऐसे बैठ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने ये क्लीनिंग किया है, सॉरी, इसमें मेरी अच्छे से बॉल बनाया है। जूम करना होगा। ओके, चलो इसमें हम रिबॉलिंग करके बिठा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा ही। अब सीपीयू रिबॉल करते हैं। इसमें पैड आके चिपका है। रिबॉलिंग के लिए आपको नीचे एक टिश्यू रखना है और सीपीयू को अच्छे से सेट करके पेंसिल सेट करना है।
इसमें एक बॉल नहीं बना जो कार्बन आया था, इसके ऊपर हम जो टेंसिस में बॉल है उसको उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए रिबॉलिंग हो चुका है। देखिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब इसका रैम जो है वो रिबॉल्व करूँगा। तो चलिए अब रैम को क्लीन करके इसको रिबॉल्व करते हैं।
गूगल पे दे देगा, गूगल पे देगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये रैम भी हमने रिवॉल्व की है। अब जो है हम बोर्ड को ट्रैक बनाए थे उसको हम क्लीन करके सीपीयू को बिठा देंगे। जब आप कोई भी ट्रैक बनाते हो तो उसके ऊपर रीडिंग आता है कि नहीं आपको देखना है। देखिए ट्रैक तो बन गया। इसके ऊपर मैं अभी रीडिंग चेक करता हूँ। रीडिंग तो 500 के आसपास आ रहा है। आपको जूम आउट कर रहा हूँ, जूम आउट करो। देखिए यहाँ पे मैं रखता हूँ मल्टीमीटर को, तो मैं चेक करूँगा। देखिए रीडिंग 500-600 के आसपास ये रीडिंग आ रही है। तो ट्रैक तो परफेक्ट बैठ गया। अब हम इसके ऊपर सीपीयू बिठाएंगे। सीपीयू बिठाने के लिए आप यहाँ पे रोजिन का धुआं छोड़ सकते हो या पेस्ट लगा सकते हो। मैं यहाँ पे रोजिन का यूज़ करूँगा ताकि आईसी जो है
अच्छी तरह से बैठ जाए। तुम्ही एक नंबर कॉल करा, सध्या नंबर कॉल करून मी कॉल कुठल्या नंबरवरून करायला आहे ते नंबर करावं। सबसे पहले हम सीपीयू बिठाएंगे। अगर आपका सिर्फ रैम में दिक्कत है तो रैम भी आप सिर्फ रैम निकाल के भी आप काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, हैंड स्किल चाहिए। सीपीयू में बिठा रहा हूं अभी। जब सीपीयू बैठने लगेगा तो नीचे से आपका पेस्ट जो है वो बाहर आना चालू हो गया, तब समझ लेना कि नीचे जो पैड्स है वो पूरा मेल्ट हो चुके हैं और अच्छी तरह से सीपीयू बैठ रहा है। और जब सीपीयू बैठता है तब हल्का सा इसको टच करना है ताकि वो अपनी पोजीशन पे आ गया, तो समझ लेना सीपीयू आपका बैठ गया है। ओके, अब सिर्फ बोर्ड में सीपीयू, एमएमसी और पावर आईसी है, तो डीसी का रीडिंग जो है वो 130-140 पे स्टक होना चाहिए और चार्जिंग में 0.1 मिली एम्पेयर इतना लेना चाहिए, तो आपका सीपीयू ओके बैठ गया, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगर समझो इसमें कोई हाई करंट लेने लगा 300-400, तो कोई सेकंड लाइन जो सीपीयू के पैड्स है वहाँ पे कोई तो शॉर्टिंग हो चुका है। एक बार मैं डीसी का रीडिंग इसमें चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये डीसी में चेक किया है तो 140 तक स्टक हो रहा है, तो अपना सीपीयू बैठ गया। अब जो है हम रैम को बिठाएंगे। रैम को बिठाने के लिए जो ये पेस्ट आता है उसको हम लगा के पूरे उंगली से पूरे बॉल्स जो है उसमें भरना है। देखिए ऐसे, ताकि वो परफेक्टली बैठ जाए। उसके बाद हमें रैम को सेट करना है। इसको अब हम बिठाएंगे। सब जगह अच्छे से हीट होना चाहिए और रैम आपकी जो है अच्छे से बैठनी चाहिए। ये हो गया। अब अगर आपका रैम इंटरनली शॉर्ट हुआ है तो जैसे आप पावर बटन प्रेस करेंगे तो 400-500 इतना रीडिंग लेगा, तो समझ लेना रैम में कोई तो दिक्कत है, रैम
इंटरनली शॉर्ट हुई है। इंटरनली मतलब उसका जो बॉल्स है वो शॉर्ट हो चुका है। अब हम चालू करके देखते हैं इसको। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे। दो मिनट वेट करते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, नहीं तो गर्म में हैंडसेट कभी कभी चालू नहीं होता। ठीक है, अब मैं चालू करता हूँ इसको। देखिए हैंडसेट चालू हो गया। अब देखते हैं पूरा ऑन होता है कि नहीं। देखिए पूरा ऑन हो गया, टच वगैरह सब परफेक्टली चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये पूरा अपना काम जो है परफेक्टली हो गया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने A50 का जो पॉपअप CPU आता है उसको रिबॉल्व करके बताया है। ये मैं YouTube पे नहीं डालना चाहता, लेकिन जो स्टूडेंट है उसकी रिक्वायरमेंट थी कि एक बार आपका तरीका दिखाओ। तो मैंने क्लास में तो बताई था, लेकिन जब वो लोग प्रैक्टिकल करते हैं तब उनको समझ में आता है कि दिक्कतें क्या होती है। तो मैंने किसी के कॉपी नहीं किया है और किसी से कंपटीशन नहीं है, तो ये मैंने CPU रिबॉल्व करके बताया है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कौन सा वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो नेक्स्ट वीडियो उसके रिलेटिव हो। थैंक यू।